नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मेरे इस चैनल ने 8 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार और सहयोग से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहेंगे और मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। और आप जो भी नया सीखना चाहें वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज से मैं आप लोगों के लिए जो नई सीरीज शुरू कर रही हूँ वो है कैनेडियन स्मोकिंग स्टिच। कैनेडियन स्मोकिंग और जो अभी तक हम स्मोकिंग बना रहे थे उसमें अंतर ये है कि अभी तक हमने जो स्मोकिंग बनाई उसमें हम प्लीट्स डाल रहे थे और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, लेकिन कैनेडियन स्मोकिंग में हम कपड़े को गैदर करते हैं और उसको अलग अलग शेप बनाते हैं। उस शेप को बनाने के लिए हमें कपड़े पे ग्रिड बनानी पड़ती है या स्क्वायर्स बना सकते हैं और उस स्क्वायर को अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग स्टाइल से टक करके हम उसके नए नए पैटर्न्स बना लेते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो पैटर्न लेके आई हूँ वो 3-in-1 पैटर्न है। मतलब आज जो हम पैटर्न बनाएंगे उसमें आप 3 तरह के लुक उससे क्रिएट कर सकते हैं। एक फ्लावर का लुक, एक स्क्वायर का लुक और एक डायमंड शेप का लुक। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा। दोस्तों, आज हम लोग जो कैनेडियन स्मोकिंग स्टिच बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये 1 बाय 1 इंच के ग्रिड बनाए हुए हैं। इसमें ऑल्टरनेट स्क्वायर में हम बनाएंगे, मतलब फर्स्ट स्क्वायर में बनाएंगे, सेकंड छोड़ के थर्ड में बनाएंगे, फिर फोर्थ छोड़ के फिफ्थ में बनाएंगे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में, ऐसे ही इस साइड चलेंगे। इसके बाद एक स्क्वायर छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। आपको जितने बड़े एरिया में ये बनाना है उसी हिसाब से आप एक एक स्क्वायर छोड़ के मार्क कर लें, जिससे आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से स्क्वायर में बनाना है और कौन सा छोड़ना है। अब इस स्क्वायर वाली स्टिच को बनाने के लिए हम निडल को सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे, छोटा सा एक यहाँ टक करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, फिर थर्ड में करेंगे और फिर फोर्थ में, और फिर वापस इस साइड आके इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह इन सबको बना लेंगे। दोस्तों, इस कपड़े पर 1/2 बाय 1/2 इंच के स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन हम ये स्टिच 1 बाय 1 इंच के स्क्वायर में ही बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको पेपर पे ग्रिड बनाना बताया था, बिल्कुल उसी ढंग से मैंने इस पे भी मार्क किया हुआ है। और यदि आप इसमें बीड्स भी लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के कोई से भी कंट्रास्ट, सेम कलर या वाइट, कैसे भी बीड्स ले सकते हैं। और सेम कलर का थ्रेड हम निडल में पिरो लेंगे। इस स्टिच को बनाने के लिए इसमें हम ये चारों कॉर्नर्स टक करेंगे। सबसे पहले एक कॉर्नर से निडल को बाहर निकालेंगे। इसमें हम फ्रंट अभी इसी साइड को रखेंगे, इसलिए इस थ्रेड को हमने नीचे से निकाला है। और उसके बाद इस तरह इसको टक कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से इसको टक करेंगे, और फिर इधर तीसरी साइड से, और फिर चौथी साइड से, और फिर वापस इधर आ जाएंगे। अब इसको हम बिल्कुल टाइट कर लेंगे। चारों साइड इसमें टक हो गई। अब इसमें चारों साइड तो टक हो गई, लेकिन इसके बाद हम इसको एक बार और टक करेंगे, जिसमें आमने सामने के क्लॉथ को आपस में टक कर लेंगे, जिससे ये और फिक्स हो जाएगा और इसका शेप प्रॉपर आएगा। उसके बाद फिर इस साइड से भी दोनों प्लीट्स को टक कर लेंगे। अब इसमें एक बार और करके फंदा लगा लेंगे और यहीं से निडल को नीचे ले जाएंगे। अब यदि आप इसमें बीड्स लगाना चाहते हैं तो अभी इसी टाइम आप इसमें बीड्स लगा सकते हैं। बीड्स आपकी इच्छा है कि आप किस कलर के लगाएं। आपको जो कलर इस पे ज़्यादा अच्छा लगे
आप वो लगा सकते हैं। मुझे इस टाइम ये वाइट कलर इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ हमने बीड लगाया है उसके अपोजिट वाली साइड से इसको नीचे ले जाएंगे। अब दूसरे स्क्वायर में से निडल को निकालेंगे और फिर बिल्कुल उसी तरह चारों साइड से इसको भी टक कर लेंगे। दोस्तों, इसमें हम एक स्क्वायर में टक कर रहे हैं, दूसरा स्क्वायर बीच में फ्री छोड़ रहे हैं, फिर थर्ड नंबर के में करेंगे और फोर्थ को फ्री छोड़ेंगे। इसी तरह नीचे की साइड भी एक एक स्क्वायर बीच में छोड़ते जाएंगे। ये वाली स्टिच यदि आप बहुत छोटे स्क्वायर में बनाएंगे तो प्रॉपर इसका शेप नहीं आ पाएगा। अब इसमें भी दोनों साइड से आमने सामने की प्लीट्स को आपस में टक कर लेंगे। बीड्स आप ऐसे ही लें जिनका छेद इतना बड़ा हो कि निडल उसमें से आराम से निकल सके। अब इस निडल को यहाँ से नीचे ले जाएंगे और नेक्स्ट स्क्वायर के कॉर्नर पे निकाल लेंगे। हम इसको यहाँ से भी नीचे ले जा सकते हैं। इसमें ये जो शेप आ रहा है, यही शेप जब चारों तरफ आ जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह हम इसके ये सारे स्क्वायर्स बना लेंगे। और जब हम इसको पीछे ले जाते हैं तो आप पीछे भी इसमें एक नॉट लगा सकते हैं।
इसी तरह हम इसको पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत पैटर्न तैयार हो गया। इस पैटर्न को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये आपको दिख ही रहा है, इसमें ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनते जाते हैं। इसके अलावा ये बैक साइड से भी उतना ही खूबसूरत लगता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपको बैक साइड से यूज़ करना है तो ये थ्रेड्स आप इस साइड ना निकालें, बल्कि इसी साइड रहने दें। और तीसरा, इसके अलावा हम ये जो हमने फ्लावर्स बनाए हुए हैं, इनको यदि अंदर की तरफ कर देंगे, लीव्स को हम नीचे की तरफ अगर दबा देंगे तो इसका एक बिल्कुल नया और डिफरेंट लुक तैयार हो जाएगा। देखिए, इसका एक ये बिल्कुल डिफरेंट लुक बन गया। इसमें ये स्क्वायर्स जो बन गए, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका आप एक लुक ये भी कर सकते हैं कि हाफ पोर्शन में आप ये फ्लावर वाला लुक रखें और हाफ पोर्शन में स्क्वायर वाला लुक रखें। यदि आप इसे किसी कुशन कवर पर सेट कर रहे हैं तो उसको हाफ करके आप हाफ में ये पैटर्न रखें और हाफ में ये पैटर्न रखें, या फिर आप उस कुशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और डायगनली अपोजिट में एक पैटर्न सेट करें और दूसरी साइड में दूसरा पैटर्न सेट करें। इसी तरह आप किसी भी पैटर्न को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत नया लुक दे सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि एक ही तरह से हमने इसको टक करके इसके 3 लुक क्रिएट कर लिए। इसी तरह कैनेडियन स्टिच में आप अलग अलग तरह से इसको टक करके बहुत सारे इसके लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के बटन पे क्लिक करना ना भूलें और रेगुलर देखना ना भूलें। मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा बेल के बटन पे क्लिक करने से। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो आप उनको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।